वबरकातुहू। मेरा नाम है अरहम यूनुस मुक्केरी। आज मैं आपको कुछ दुआओं के बारे में बता रहा हूँ। स्पीच देना है, स्पीच। दुआ के बाद स्पीच नहीं, पहले स्पीच। बहुत साल पहले यमन में एक राजा रहता था। उसका नाम था अब्रोहा, जो हर टाइम यही सोचते रहता था कि काबा में जाके क्यों इबादत करते सब। तो उसने एक बड़ा सा चर्च बनाया। सब लोग और अनाउंसमेंट भी किया कि आज जो एक बार आ गया वापस वहाँ कोई नहीं जा सकता। और सब लोग बोलने लगे अच्छा है, कितना डायमंड लगे। तो फिर वो कुरैश को पता चला, तो वो देखने गया तो उसको ठंडी लग रही थी, तो आग जलाया उसने। तो लहरें आई और वो आग को भड़का के वो चर्च पे लग गई। वो चर्च पूरा जल गया, राख हो गया। जैसे ही अब्रोहा को पता चला वो गुस्सा हो गया और अपनी एक बड़ी सी टीम लिया और निकल गया। फिर बाद में उसका एक बड़ा सा हाथी था जिसका नाम था महमूद, और वो ताकतवर भी था। तो फिर बाद में वो जब आगे बढ़ा तभी उसका महमूद वो हसनैन के दादा आए और उनने पूछा मेरे ऊँट मुझे वापस दो। तो फिर अब्रोहा ने बोला कि तुम्हें अपनी ऊँट की पड़ी है, काबा को मैं डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, उसको नहीं बचा सकते। तो फिर उसने बोला मैं ऊँट का सरदार हूँ, कुरैश काबा का सरदार है, तो वो काबा को बचाएगा और मैं ऊँटों को बचाऊंगा। तो फिर वह बाद में ऐसे ऊँट लेके चले गए। फिर बाद में वो पहाड़ी पे जाके बोले अल्लाह अपने काबे को बचा ले। तो फिर बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ा, महमूद ने जैसे ही वो काबे को देखा वो बैठ गया। उसको मारे कुछ नहीं उठाओ, जैसे ही टीम पीछे हो गई वो उड़ गया। फिर बाद में वो आगे गई टीम तो बढ़ गया। तो टीम ने बोली छोड़ो हम आगे ही बढ़ जाते हैं। फिर वो टीम आगे बढ़ी तो उनको आसमान में कुछ दिखा। उनको लगा था कि वो बीज है, तो उनने देखे घर से तो एक बर्ड था जिनके मुंह में और पंजों में पत्थर पड़े थे। तो उनने फेंका और वो बहुत सारे अब्रोहा के सिपाही मर भी गए थे और जख्मी भी हो गए थे, और अब्रोहा भी जख्मी हुआ और मर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Yusuf Awad Adakar. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu la nabiyya ba'da amma ba'd. قال الله في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इन्नका लअला कुलुकिम अजीम। सदर मोहतरम और मेरे हाज़रीन जलसा, मेरी तकरीर उन्वान है सीरत नबी। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारे नबी कैसे थे। मैं हैरान हूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ, क्या बयान करूँ, क्या बयान ना करूँ, कैसे बयान करूँ, किस तरफ बयान करूँ। वो ज़बान, वो ताकत, वो सलाहियत, वो हिम्मत कहाँ से लाऊं। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सब तक बयान कर जाएंगे। आपका चेहरा बयान करूँ, आपकी उंगलियां बयान करूँ, आपका हाथ पैर बाल, और फिर आपकी चाल, आपकी रफ्तार, वो माही नबूवत बताओ, वो माही नबूवत बताओ। बयान करी तो हर चीज़ है, बयान करी तो हर चीज़ है। क़यामत तक के बयान करे जाएंगे, क़यामत के। हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत लंबे थे ना बहुत छोटे थे, ना बहुत छोटे थे, लेकिन मजमा के सबसे बड़े दिखते थे।
बड़े दिखते थे। 40 साल उम्र में नबूवत मिली, 40 साल नबूवत में मिली। 13 साल मक्का में रहे और 10 साल मदीना में रहे। मदीना में रहे 63 साल उम्र में वफ़ात पाई।